कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा आज पुंडरी विधानसभा के गांव फरल में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां पर सुल्तान सिंह जाडोला ने पूरा आयोजन किया था। हमारे प्रसिद्ध पहलवान गूंगा पहलवान उर्फ वीरेंद्र यादव ने आज अपना पदक वापस लौटाने की बात कही है और कल बजरंग पूनिया ने अपना पद्मश्री अवार्ड वापस कर दिया था। साक्षी मलिक ने भी अपनी गेम छोड़ने की बात कही है। कहीं ना कहीं ये खेल जगत के लिए और देश की प्रतिष्ठा के लिए अच्छे संकेत नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और खेलो इंडिया दोनों नारों के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। देश की सरकार इन सब बातों पर मंथन करे। ऐसे में कौन अपनी बेटियों को खेलों में भेजेगा? ब्रजभूषण शरण के बयान के खिलाड़ी कांग्रेस की गोदी में जाकर बैठ गए। उस पर बोलते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, ये वो देश है जहां बहन बेटियों का सम्मान सर्वोपरि है, वो चाहे अपनी बहन हो या किसी और की। और इस पर अगर सरकार जांच न करवाए तो कहीं ना कहीं जो स्थिति अभी बनी है वो बहुत दुखद है। विधायक लीला राम के बयान पर उन्होंने कहा कि ये लीला राम नहीं बोल रहे, उनके अंदर भाजपा का अहंकार बोल रहा है। ये वही अहंकारी बोल है जब सरकार ने किसानों के बारे में बोले थे, सरपंचों के बारे में बोले थे, और जब स्कूल के बच्चे स्कूलों के आगे धरना देने के लिए बैठे तो कंवरपाल गुर्जर ने कहा था कि ये कांग्रेस ने बिठा रखे हैं। हमारे प्रसिद्ध गूंगा पहलवान है वीरेंद्र यादव, जो वीरेंद्र यादव पहलवान हैं, जो कि मैं समझता हूँ डेफ एंड डम में आज तक के देश के सर्वश्रेष्ठ पहलवान हुए हैं। आज उन्होंने भी अपने पद्मश्री लौटाने की बात कही है। कल जो बजरंग पुनिया है, जो आज तक के देश के सर्वश्रेष्ठ पहलवानों में से एक, पदक विजेता पहलवानों में से एक रहे हैं, ओलंपिक में भी और बाकी जगह भी, उन्होंने कल अपना पद्मश्री वापस किया है। ऐसे ही साक्षी मलिक, जो आज तक की इकलौती हमारी मेडल विनर महिला, ओलंपिक विजेता महिला कैटेगरी में पहलवान रही हैं, उन्होंने भी जो संन्यास की घोषणा करी है। ये सारे संकेत जो है, ये खेल जगत के लिए अच्छे संकेत नहीं है, ये देश की प्रतिष्ठा के लिए अच्छे संकेत नहीं है, और ये महिला सम्मान के लिए भी अच्छा संकेत नहीं है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा और खेलो इंडिया का नारा, उन दोनों नारों के लिए भी ये कोई शुभ संकेत नहीं है। जो ये सारी आज भी, जैसे मैंने अभी यहाँ पहुँचने से पहले उसमें पढ़ा, मैंने मीडिया में वीरेंद्र यादव गूंगा पहलवान भाई की तरफ से जो वक्तव्य आया, तो ये बड़ा दुखद है और देश की सरकार इस पे आत्ममंथन करे कि देश की सरकार ने क्या ये सही हैंडल किया है। दुख की बात है कि ऐसे में कौन अपनी बेटियों को खेलों की तरफ प्रोत्साहित करेगा। ऐसा वातावरण, जो एक वातावरण बना था हरियाणा में, पदक लाओ पद पाओ की एक नीति चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार के समय, कांग्रेस सरकार के समय थी, और खेल की तरफ हरियाणा के नौजवान को एक रुचि बनाने का एक बड़ा सार्थक कदम साबित हुआ था, एक वातावरण बना था। आज अपनी बेटियों को कौन, लोग क्या जो है हिचकेंगे नहीं, सरकार सोचे इस बात में। बड़े दुख की बात है कि नारा बदल गया सरकार का। चाहे वो संदीप सिंह खेल मंत्री हो, वो आज भी मंत्री हैं, चलो उनके महकमा ले लिया संदीप सिंह, उन पे भी इस तरह के आरोप लगे, मगर मुख्यमंत्री जी ने जो है उस पर क्या क्यों अन्याय कर रहे हैं उस पर। एक निष्पक्ष जांच की बात करी गई थी, निष्पक्ष जांच जब तक कोई सत्ता में हो और सरकारी कहे कि इनको नहीं हटाएंगे, तो यानी कि आपने क्लीन चिट तो दे ही दी, फिर जांच अधिकारी क्यों आगे कार्रवाई करे। तो वहां से लेकर और इस मामले तक ये सारे जो है बड़े दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम। ब्रिजभूषण सर ने सीधी ललकार दिया कि खिलाड़ी मेरे को ललकार रहे थे, उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और अब खिलाड़ी कांग्रेस की बोली। देखिए, मैं एक बात बताऊं कि ये वो देश है जहां एक हमारा बहन बेटियों का मान सम्मान सर्वोपरि माना गया। अपने खुद के ही नहीं, अपने दुश्मन की बहन बेटी को भी के मान सम्मान को भी अपनी बहन से की मान सम्मान मानने वाला ये देश है। ये महाराणा प्रताप का देश है, जिसमें बहन बेटी की मान सम्मान के को सर्वोपरि मानकर और जो है अपने साम्राज्य को दांव पे लगाने वाला महाराणा प्रताप का, पृथ्वीराज चौहान का ये देश है। तो इस देश की, महाभारत का ये देश है, जहाँ महाभारत का युद्ध इस बात पे हुआ, इन चीजों पे। तो ये न्याय दिलाने की जिम्मेदारी सरकार की है। केवल कोई बीजेपी का कोई मंत्री हो, हरियाणा में खेल मंत्री हो,
कोई बीजेपी का सांसद हो। इस वजह से सरकार अगर निष्पक्ष जांच ना करवाए, न्याय ना दिलवाए और तो ये उसके बाद ये जो अभी जो परिस्थिति बनी है, ये तो मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत दुखद है। विधायक लीलाराम ने कहा है कि बजरंग पुनिया ने एक मेडल जीत लिया, क्या तो इसको बोल लेगा? ये मैं अब किसी के बारे में मैं क्या बताऊं, किस तरह के जो है ये भाजपा, ये लीलाराम नहीं बोल रहे, उनके अंदर बैठा अहंकार बोल रहा है। अहंकार वो दुश्मन है जो किसी भी व्यक्ति को के भीतर बैठ के उसका नुकसान करता है। ये अहंकारी शब्द बोल है। ये वही अहंकारी बोल है जो इस सरकार ने किसानों के बारे में ये बोल बोले थे, इसी सरकार ने सरपंचों के बारे में ये बोल बोले थे, इसी सरकार ने जब बच्चे भी जब बैठे थे, आपको याद होगा जब बच्चे बैठे थे स्कूल के आगे धरने पे, तो कंवरपाल जी ने कहा था कि कांग्रेस ने सिखा के बिठा रखा है। ये अभी भी बोला गया। तो ये तो बच्चों के बारे में भी ये बोले थे, खिलाड़ियों के बारे में बोल रही है, हमारी बेटियों के बारे में भी बोल रहे हैं। ये अहंकारी बोल है राम जी को जो है इनको। ये कहा गया था कि आप भी मिले थे खिलाड़ियों से, अभी जनता जी मिली, क्योंकि ये कांग्रेस का करार रहा है। देखिए हम ये मेरे पे बीजेपी वालों ने कहा कि भाई मैं इनका साथ दे रहा था, मैं उसको उस जो बीजेपी वालों ने जो कहा है उसको मैं स्वीकार करता हूँ। मैं पहले दिन से और आज तक अपनी बेटियों की इस न्याय की लड़ाई में साथ था और आगे भी मैं उनकी न्याय की लड़ाई में साथ दूंगा। और केवल वही नहीं, कोई और वर्ग भी अगर अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा तो हम उसको साथ देने से पीछे जो है नहीं हटेंगे। अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ना तो कम से कम इतना तो आप विपक्ष का अधिकार नहीं छीन सकते। आपने बाकी सब कुछ पर देश में प्रजातंत्र का गला घोटने में कोई कमी छोड़ी नहीं। कम से कम विपक्ष का इतना अधिकार है कि किसी भी वर्ग के साथ अगर कोई अन्याय हुआ तो उसके साथ जाके विपक्ष खड़ा हो सकता है। ये विपक्ष का कम से कम अधिकार क्षेत्र में आता है। टीएमसी के एक सांसद द्वारा उपराष्ट्रपति देखिए बिल्कुल इस तरह की जो है कोई भी बात रहती है तो उपराष्ट्रपति जी का अगर जिस दिन उनका जब देश की संसद का उद्घाटन हो रहा था, देश की संसद में अगर कोई तस्वीर भी लगती है तो उनको निमंत्रण उपराष्ट्रपति और स्पीकर लोकसभा उसमें मौजूद रहते हैं। लेकिन देश की संसद में जब उद्घाटन हो रहा था और प्रधानमंत्री जी द्वारा उन दोनों को निमंत्रण नहीं दिया गया था, वो संवैधानिक अपमान था। वो एक संवैधानिक अपमान था जो आज तक के इतिहास में पहली बार हुआ है। और जो है बाकी कोई सांसद अपने किसी जो है अपना जो पूर्व अपने कृत कार्य से अगर किसी का करता है तो वो जो है उसकी जवाबदेही बनती है उस सांसद की। तो सबका आपस में मान सम्मान रख के प्रजातंत्र में आगे बढ़ा जाना चाहिए। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो हुड्डा साहब ने बनाई थी, उसमें अब कैथल में क्या हुआ, वो पुरानी कमेटी तोड़ के जो नई कमेटी बनाई गई उसमें नए वोट बनाए गए थे। उसमें ऐसे वोट बना दिए गए फर्जी जो सिख नहीं है, नॉन सिख के, जिसमें कैलाश भगत जी भी मेंबर बना दिए हैं। उनका जो नौकर है नेपाली वो भी बना दिया गया, मंडी का प्रधान है वो भी बना दिया गया। ये लेकिन तो उसके रूल के अनुसार गलत है। ये सरकारी वेबसाइट पे है। कल उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था। ये मेरे को लगता नहीं कि इतनी बड़ी कोई गलती ये सरकारी वेबसाइट पे विक्की को मैंने दिया था जी अभी। एक बार मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये एक बड़ा सेंसिटिव और ये बड़ा मेजर इशू है, मैं एक बार इसको थोड़ा देख के जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में एक इसके उसके तो खैर मैं जवाब दूंगा पूरा अच्छे से। ये चौटाला ने कहा सर भूपेंद्र, ये लिस्ट है और ये कैलाश भगत जी सर, ये चैनल पे चल चुकी है। तो ठीक है, मैं इसे तो मान गया ना, मैं जवाब दे रहा हूँ उसका। तो केवल एक लाइन ऐड कर रहा हूँ क्योंकि आपने जानकारी जैसे आपने जानकारी दी है वो इसलिए कर रहा हूँ कि भाई द वे आपने अभी बताया है, जैसे कि आपने जानकारी दी है, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये बड़ा गंभीर विषय है। इसकी जांच करी जानी चाहिए, कौन लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए, और ये स्वीकार्य नहीं है, कोई भी स्वीकार नहीं करेगा इस बात को। ये तो मैं समझता हूँ कि किस नियत से किया गया है पता नहीं, कहीं ना कहीं गुरुद्वारों पे भी अपना कब्जा करने की। तो ये अगर जो भी है उस जांच का विषय, ये कहीं ना कहीं एक गंभीर विषय है और जांच का विषय है। कौन इसका करता है, कौन षड्यंत्रकार है, सारी बातें सामने आनी चाहिए।
अगर ऐसी बात हुई है, चौटाला ने जो आपने जानकारी दी, ऐसी बात हुई है, दुष्यंत चौटाला मैं को एक बार कंफर्म करके और अच्छे तरह अगर बोलूं। बाद में समझ के हाँ, बता ठीक देना ठीक सर, ये ठीक बयान दे देना। ठीक ठीक। जहाँ तक दुष्यंत चौटाला की या जेजेपी पार्टी की बात है, उनका तो मैं समझता हूँ जनाधार समाप्त हो गया और हरियाणा में उनकी जो चाबी थी वो उनकी चाबी फेल होगी और उनकी दुकान पे ताला लग गया। वो अपनी दुकान पे ताला उस चाबी से खोल नहीं पा रहे। वो उस चाबी को लेके राजस्थान गए, राजस्थान भी उस चाबी से कोशिश करी उन्होंने, वहां भी कोई ताला राजस्थान में खुला नहीं। और ऐतिहासिक वहां पे, क्योंकि लोगों को ये पता चल गया कि ये विश्वासघाती लोग हैं। इस पार्टी का काम और कार्यशैली विश्वास देश में राजनीतिक विश्वासघात का प्रतीक है। इन्होंने पहला विश्वासघात किया अपने मतदाता के साथ, कहा कि जमुना पार जाके बना दी बीजेपी की सरकार। दूसरा विश्वासघात किया बड़े बुजुर्गों के साथ, कहा कि 5100 पेंशन, फिर भूल गए। फिर युवाओं के साथ कहा कि 75% प्राइवेट में हरियाणा का बच्चों को रिजर्वेशन, वो भी पूरा नहीं करा पाए। जब पिछली बार मैं आया था तब ये बात आई थी, आप लोगों ने बाइट ली थी इस पे। चौथा, फिर इन्होंने विश्वासघात किया किसान आंदोलन में, कहा कि ये वापस नहीं होंगे, काले कानून हो ही नहीं सकते, कोई प्रावधान नहीं है। उसके एक हफ्ते के बाद प्रधानमंत्री जी ने आके वापस कर दिए। फिर पांचवा विश्वासघात इन्होंने किया खिलाड़ियों के साथ, जो अभी ये पीछे जो चल रहा था, तो उसके खिलाफ इन्होंने बयान दिया। उससे पहले इन्होंने अपने परिवार और पार्टी के साथ क्या किया वो मैं कहना नहीं चाहता, उनका अपना विषय है। ये एक उत्तर प्रदेश में कानपुर जिले में एक दुकान है, उसके दुकान का नाम है ठग्गू के लड्डू। ठग्गू के लड्डू, उस टैग लाइन जैसे होती है ना, भाई दुकान पे जो है अपना कि भाई जो है भाई किसी भी उसकी टैग लाइन भी होती है, उसकी टैग लाइन है ठग्गू के लड्डू। नीचे लिखा हुआ है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। तो ऐसा कोई सगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। अब हरियाणा के लोग हाथ जोड़ रहे हैं इनसे कि भाई ठीक है, बहुत हो गया। अब हरियाणा के लोग ऐसे विश्वासघात करने वाले लोगों को, जिन्होंने हरियाणा के युवा का भविष्य को बिगाड़ने का काम किया और इस राजनीतिक जो अन्याय जो हरियाणा में चल रहा है उसमें अपना योगदान दिया, लोग माफ करने वाले। देखो, सांसदों का निलंबन कल मैं संसद, कल आखिरी दिन था और जैसे आपको पता है कि मैं लगभग 19-20 वर्षों से देश की सबसे बड़ी पंचायत का मैं एक सदस्य के रूप में मैंने एक लंबा समय कार्यशैली को देखा है संसद की। ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ कि 150 सांसदों को निलंबित कर दिया है। और 150 सांसदों को निलंबित करने में केवल और केवल कोई हमारी वहां पे वो निलंबित करने के लिए हम कोई ना तो नारेबाजी थी, ना कोई वेल में आए थे, ना कोई और बात थी। केवल एक ही बात थी कि एक सांसद ने हमने खड़े होकर कहा कि भाई ये जो ब्रीच हुई है, सिक्योरिटी की ब्रीच, इसमें गृह मंत्री जी बताएं कि भाई इसमें क्या खामियां रही सिक्योरिटी में और आने वाले समय में क्या इसका कार्रवाई की जाएगी। और भाजपा जो सांसद जिन्होंने वो पास इशू किया था, उनकी जिम्मेदारी है कि नहीं है, और इसमें आगे क्या क्या होगा। एक सवाल, देश की सुरक्षा के लिए प्रजातंत्र का मंदिर है संसद, उसकी सुरक्षा के लिए, मगर वो सवाल हमने गृह मंत्री जी से पूछ लिया। तो उसके एक दिन के बाद 150 सांसद बाहर हुए हैं। लोकतंत्र में मैं समझता हूँ अगर हम वहां पर, अगर हम संसद में अगर सरकार से सवाल नहीं पूछने जाएंगे तो और हम कहाँ सवाल पूछेंगे। वहां पे सत्ता पक्ष तो जो है बीजेपी के स्तुतिगान करे, लेकिन विपक्ष के सांसद और क्या करें आप बताओ। अगर सिक्योरिटी का लैप्स हुआ था और हम नहीं अगर कुछ बोलते तो बीजेपी वाले क्या कहते कि तो बोल नहीं रहे। अगर हमने सवाल पूछा तो निलंबन। मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूं, भाई हम करें तो करें क्या, मगर हम तो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं प्रजातंत्र के। प्रजातंत्र अगर इसी तरह दीपेंद्र बिल होता रहा तो पक्ष के पास क्या विकल्प है? नहीं, लोगों के पास विकल्प है। लोगों के पास विकल्प है कि अहंकार, किसी का भी अहंकार अच्छा नहीं है। प्रदेश में तो आपकी यूनिट प्रदेश सांसदों के निलंबन के बाद भी कहीं सड़कों पे कोई धरना प्रदर्शन नहीं है कांग्रेस का। तब जनता से कैसे कल हमारे बीजेपी वाले पूछ रहे हैं। नहीं, कल हमारे हर जिले में
धरने दिए गए थे। पूरे प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा धरना इस पर दिया गया था और हम लड़ाई लड़ रहे। आज भी हमारा कार्यक्रम था हाथ से हाथ जोड़ो, इसमें यही होता है प्रदेश में। और धरना आपने देखा हजारों की संख्या में हमारा प्रोग्राम था। कल हमारी रैली है, कल हमारी रैली सिरसा के अंदर आप देखना, परसों सफीदों के अंदर रैली हमारी आप देखना। और हम कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से इस बात को लेकर लोगों के बीच में हम लोग जाएंगे। और एक जो बात अगर प्रदेश के चुनाव में होते हैं क्या कांग्रेस तैयार है, आज हमने मांग करी है। आपने मेरी भाषण बात सुनी नहीं होगी। हम ये चाहते हैं जल्दी जल्दी, हरियाणा के इंटरेस्ट में ये है, क्योंकि हम हरियाणा वासियों के हित की बात करें कि लड़ाई लड़ते, हरियाणा के लिए हित में ये है कि सरकार से जल्दी पीछा छूटे, हरियाणा विकास की तरफ आगे बढ़े। और इसीलिए हम ये मांग करते हैं कि चुनाव जल्दी कराए जाए। और मुख्यमंत्री जी की जो वो वक्तव्य था कि मोदी जी का 1 नेशन 1 पोल जो आया था, जो कि एक अभी तक शगुफा निकल रहा है, जैसे कि कई नारे निकलते हैं, उस समय उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी ने कि बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए तो हरियाणा में तो कराना आपके हाथ में, कराओ। अपनी बात से मुख्यमंत्री जी पीछे ना जाएं। 1 नेशन 1 पोल बहुत अच्छा है, देश में होना चाहिए। हम भी ये मांग करते हैं, हम भी ये मानते हैं। हरियाणा में करा के एक उदाहरण सेट करें मुख्यमंत्री जी, ताकि इस जन विरोधी सरकार से जल्दी हरियाणा वासियों का पीछा छूटे। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।